In this video, we are going to discuss issue at par of shares and issue at premium of shares. यानी शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह से इशू किए जाते हैं पब्लिक को। एक तो किए जाते हैं एट पार और दूसरे किए जाते हैं एट प्रीमियम। जनरली तीन कंडीशन होती हैं, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट पार। बट डिस्काउंट पर कभी भी शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। तो हमारे पास दो ही कंडीशन बच जाती हैं, एक इशू एट पार बच जाती है और दूसरी बच जाती है इशू एट प्रीमियम। क्लियर? तो प्रीमियम क्या होता है और पार क्या होता है, इसे आप समझें। हम जानते हैं कि एक कोई भी शेयर होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, यानी उसका जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। मिसाल के तौर पर कोई शेयर हम कहते हैं कि 10 रुपये वाला शेयर है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? उसके प्रिंटेड प्राइस से। अब ये 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में भी इशू किया जा सकता है और ये 12 रुपये या फिर 11 रुपये यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में भी किया जा सकता है। अगर 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही इशू किया जाता है उससे बोलते हैं इशू एट पार। लेकिन अगर 10 रुपये वाले शेयर को अगर हम थोड़ा सा अधिक पैसा उससे चार्ज करते हैं, यानी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, यानी वो 10 वाले को हम 12 रुपये में इशू करें, 11 रुपये में इशू करें, तब वो क्या कहलाएगा? वो इशू एट प्रीमियम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये ध्यान रखें कि ये इशू एट पार होता है, ये तो सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से एंट्री होती है जिस तरह से हमने करी थी पिछली वीडियो में सीखी थी। दूसरी बात ये है कि प्रीमियम पर, जब प्रीमियम का जो मान लीजिए कोई 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में इशू किया गया, तो इसमें से हम 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा हैं ये क्या चीज़ कहलाती है? ये एक तरीके का हमारा कैपिटल गेन होता है, या इसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसे। और ये हम कहाँ शो करते हैं? इसे हम शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर। हम जानते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड होता है, उसमें दो सब हेडिंग होती हैं उसकी, एक शेयर कैपिटल और दूसरी होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला जो पोर्शन है ये कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। हाँ, ये भी बात ध्यान रखें, जो हम प्रीमियम बात कर रहे हैं तो प्रीमियम को क्या बोलते हैं? एसपीआर से एंट्री करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है जनरली अकाउंटिंग करते समय। बट बोर्ड में कभी अगर लिखने का है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप एसपीआर ना लिखें, उसमें क्या लिखें? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, दैट इज़ नॉन एज एसपीआर। अच्छा, तो ये हमारी लायबिलिटी है या हमारा प्रॉफिट है? तो हम जानते हैं सारी लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट क्या होते हैं? वो सब क्रेडिट होते हैं, ये डेबिट नहीं होते हैं। तो इसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। बट करना क्या है? इसे हमें क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल के साथ। और शेयर कैपिटल कहाँ आती है? यह हमें अच्छे से मालूम है, बैंक वाली एंट्री में नहीं आती है बल्कि ड्यू वाली एंट्री में आती है। यानी जब भी हम कोई भी कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं तब, या फिर कोई अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अगर हम ड्यू करेंगे तब उसके साथ इसको मेंशन करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल। इसको हम समझते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किस तरह से ट्रीट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो एक हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी दिखाया गया है। एग्जाम्पल ये है, एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम पेबल एज ₹9 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, ₹8 on allotment including premium, and the balance on first and final call, all money duly received, past journal entries। यानी इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर हम देखेंगे 3 कॉल में इन्होंने पैसा मांगा है। पहली क्या चीज़ यहाँ पर आ गई? एप्लीकेशन है, दूसरी अलॉटमेंट है और तीसरी मिलाकर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ये हमारा शेयर कितने रुपए का है? ये 20 रुपीज़ का है। इस पर प्रीमियम कितनी है? 20%। याद रखें हमेशा कि प्रीमियम जो चार्ज किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है वो इशू शेयर जो होते हैं, इशू प्राइस ऑफ शेयर जो होते हैं, यानी प्रीमियम भी 20% है। तो इसको हम देख लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमारा कितना हुआ? 20 का 20% निकालेंगे तो 4 रुपीज़ आ जाएगा। यानी टोटल प्रीमियम हमारा 4 रुपीज़ है। इसको हमें एडजस्ट करना, हमें एक कॉल पे भी मांग सकते हैं, यानी एक कंपनी इसको चाहे तो किसी भी एक कॉल पे मांग सकती है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो। और चाहे तो इनको टुकड़े करके अलग अलग तरीके से भी उनको कॉल कर सकती है। अब देखिए इस सवाल के अंदर, इस सवाल में क्या कहा गया है
कि ₹9 ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन और इंक्लूडिंग कह दिया है ₹2 प्रीमियम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉल का एक्चुअल रेट है वो तो हुआ 7 और बाकी ₹2 क्या हुआ, ये हमारा प्रीमियम हुआ। तो कुल मिलाकर ये ₹9 हुए। क्लियर। ये ₹9 का मतलब है एप्लीकेशन पे ये टोटल अमाउंट है, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ₹7 की एक्चुअल को एप्लीकेशन हुई और दूसरे ₹2 क्या हुआ, इसके अंदर प्रीमियम हुआ। अब अलॉटमेंट पे देखिए कितना है, अलॉटमेंट पे रेट है 8 और इसमें भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। तो अब ऑफ ₹2 है इसके अंदर, तो हमारे ₹4 यहाँ पूरे हो गए। तो मतलब क्या हुआ, यानी अलॉटमेंट का जो एक्चुअल अमाउंट है या रेट है एक्चुअल, वो कितना है, वो है 6 और प्रीमियम है ₹2। तो कुल मिलाकर ये ₹8 या ₹8 बन जाता है। अब बाकी कितना बचा देखिएगा, कॉल वाला देखिए हमारा कितना है 7 और एप्लीकेशन पे जो अमाउंट कितना है हमारा 7, अलॉटमेंट पे कितना है हमारा 6, तो कुल मिलाकर हुए 13 और हमें करने कितने हैं ₹20 करने हैं। तो 20 में कितने कम बचे, ये 13 है यानी ₹7। तो फाइनल कॉल हमारी कितनी की हो जाएगी, ₹7 की हो जाएगी। पहले तो ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा प्रीमियम देखिएगा, ₹4 पूरा हो गया है प्रीमियम, हाँ वहाँ पर हो चुका है। देखिए एप्लीकेशन पे 2 आ गए, 2 अलॉटमेंट पे आ गए। क्लियर। तो अब हमारे पास 20 + 4 जो है वो डिवाइड इस तरह से किए गए हैं, 9 7 + 2 ये तो एप्लीकेशन का हो गया और दूसरा कितना है 8 और ये कितना है 6 + 2 और ₹7 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले एंट्री क्या होती है, हम एप्लीकेशन को रिसीव्ड करते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट किस तरह से इस पर शो किया जाएगा, ये देखें। देखिए हमने कितने शेयर इशू करें 10,000, उसको आप यहाँ लिखिए 10,000 को, और इसका रेट कितना है हमारा 9, जो हम रिसीव करेंगे वो ₹9 करेंगे। जाहिर बात है हमने मांगा इनसे, प्रीमियम भी कॉल की है और ₹7 अपने हैं, कुल मिलाकर ₹9 की तो कॉल ही है, यानी एप्लीकेशन का रेट कितना है ₹9 है। तो हम कितने रुपए से करेंगे ₹9 से, तो दोनों साइड में कितना आ रहा है, डेबिट क्रेडिट में ₹90,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू SPR, क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से है, हमें मालूम है कि हमने ₹9 से यहाँ पर रिसीव किए थे। ये ₹9 टोटल एप्लीकेशन या कैपिटल का नहीं है अमाउंट, बल्कि इसमें क्या है ₹2 प्रीमियम का भी है। तो हम शेयर एप्लीकेशन में तो सेम वही अमाउंट है, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना होता है, तो ₹90,000 तो डेबिट में आ जाएंगे। बट शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 की, तो यहाँ पर बनेगा कितना, 2 शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे ₹70,000। अच्छा SPR में कितना लिखा जाएगा, SPR में कितना है, उसका रेट है 2, शेयर्स तो वही रहेंगे ना 10,000, बस अमाउंट निकालने के लिए इसका हमें रेट से ही मल्टीप्लाई करना, रेट चेंज होता रहेगा। तो रेट चेंज हुआ कितना ₹2, तो कुल मिलाकर ₹20,000 SPR में क्रेडिट हो गए। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ पर डेबिट भी 90 है और क्रेडिट भी 90,000 हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, कौन सी आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि पहली एंट्री में बैंक वाली आती है एप्लीकेशन में, कभी भी एप्लीकेशन किसी के ऊपर ड्यू नहीं हो सकती है, बल्कि इसको हम रिसीव्ड करके ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए बैंक वाली एंट्री पहले आती है, बाद में कैपिटल वाली आती है। इसके अलावा जितनी भी कॉल्स होंगी वो पहले ड्यू होंगी, बाद में रिसीव्ड होंगी। तो एंट्री क्या होगी, थर्ड वन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू SPR। क्यों SPR, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर ₹8 से है, ये कितने रुपीज़ से, ₹8 से, और ₹8 में कितना है, ₹2 प्रीमियम का है, तो इसको हम 6 और 2 में डिवाइड करेंगे, यानी इसे तोड़ना पड़ता है। कोई भी जो रेट होता है अगर प्रीमियम है तो उसको तोड़ना पड़ता है 2 जगह, एक कैपिटल में जाता है तो एक अमाउंट, एक हिस्सा या एक पोर्शन, और दूसरा जाता है SPR में। तो ₹8 को इसको हमने तोड़ा, कितना हुआ 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 2, तो ₹60,000 हमारे कहाँ आ जाएंगे, शेयर कैपिटल के सामने आ जाएंगे, और 20,000 कहाँ आएंगे, शेयर वो SPR में। अब बाकी का जो कुल मिलाकर कितना होगा, ये 80,000 है। ₹80,000 हमने क्या करे, अलॉटमेंट के नाम से शेयर होल्डर्स के ऊपर ड्यू कर दिए। तो फिर से देखिए
एंट्री क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 टू SPR 20,000। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करते समय फिर वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए अलॉटमेंट पे आपने कितना लिखा है ऊपर, अलॉटमेंट वाले को कैंसिल करना है ना आपको, रखने क्या है, शेयर कैपिटल और SPR टू बैंक लिखनी है। तो अलॉटमेंट कितना है 80,000, तो यहाँ पर भी हम कितना रिसीव करेंगे, 80,000 रुपीज़ रिसीव करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखिए कौन सी रह गई, अब फाइनल कॉल की, वो तो सिंपल है, उसके ऊपर तो कोई प्रीमियम ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसे दो इस तरह से लिखा जा सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर, 10,000 इंटू 7 मिलाकर कितना हुआ, 70,000 लिख दीजिए दोनों साइड में। क्लियर। अब क्या करोगे, इसको इसको रिसीव करेंगे, सिंपल तरीका वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल को हमें कैंसिल करना है तो ऊपर डेबिट था, नीचे आके क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट वही रहेगा 70,000। क्लियर हो गई बात। तो बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है SPR के समय कि SPR जिस कॉल पे भी होगी उस कॉल पे शेयर कैपिटल के साथ उसको क्रेडिट करना है, बैंक वाली में नहीं लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है SPR, शेयर कैपिटल के साथ ही उसको लिखना है अगर जिस कॉल पे है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये अगर मान लीजिए ये बताया नहीं जाता कि ये किस कॉल पे है प्रीमियम, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम, जैसे इस पे लिखा है एप्लीकेशन पे, यहाँ लिखा अलॉटमेंट पे, अगर मान लीजिए मेंशन नहीं हो, बस खाली ये लिखा हो शेयर इशूड ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम, हमें मालूम चल गया भाई 20 का 20% निकला, ₹4 तो प्रीमियम आ गया, लेकिन ₹4 लिखेंगे कहाँ पर, अगर कोई कॉल मेंशन नहीं है तब ये कहाँ लिखा जाता है, अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री होगी, यानी थर्ड वन होगी सीक्वेंस में, ऑन अलॉटमेंट के हिसाब से करेंगे तो पहली वाली ड्यू वाली जिसमें लिखा जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके साथ लिख देंगे टू SPR। क्लियर, होप यू हैव अंडरस्टूड।